राधा स्वामी सत्संग व्यास की प्रेरणादायक यात्रा, आस्था, सेवा और आत्मिक शांति की एक अद्भुत कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के अलग अलग देशों और भारत के विभिन्न राज्यों से लाखों लोग पंजाब के एक शांत शहर ब्यास क्यों आते हैं? आखिर इस स्थान में ऐसी क्या विशेषता है कि अलग अलग धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग एक ही उद्देश्य लेकर यहाँ एकत्रित होते हैं? आइए आज जानते हैं राधा स्वामी सत्संग व्यास की प्रेरणादायक यात्रा, एक ऐसी कहानी जो हमें आस्था, ध्यान, निस्वार्थ सेवा और आत्मिक शांति की राह दिखाती है। ये कहानी 19वीं शताब्दी से शुरू होती है, जब भारत सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। उस समय अनेक लोग जीवन के वास्तविक उद्देश्य की खोज में थे। वे केवल बाहरी रीति रिवाजों और परंपराओं तक सीमित नहीं रहना चाहते थे, बल्कि जीवन के गहरे आध्यात्मिक सत्य को समझना चाहते थे। इसी समय एक महान संत, परम संत शिवदयाल सिंह जी महाराज, जिन्हें श्रद्धापूर्वक स्वामी जी महाराज भी कहा जाता है, ने एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली संदेश दिया। उन्होंने लोगों को अपने भीतर झांकने की प्रेरणा दी और बताया कि सच्ची शांति तथा परमात्मा का अनुभव ध्यान, नैतिक जीवन और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। उनकी शिक्षाओं ने हजारों जिज्ञासुओं के हृदय को स्पर्श किया। अनेक लोगों ने उनके बताए मार्ग पर चलकर अनुशासित, सादा और आध्यात्मिक जीवन अपनाना शुरू किया। इन्हीं प्रेरित शिष्यों में से एक थे बाबा जयमल सिंह जी महाराज। वर्षों की साधना, समर्पण और आध्यात्मिक अभ्यास के बाद उन्होंने सन 1891 में पंजाब की पवित्र ब्यास नदी के किनारे एक छोटे से आध्यात्मिक केंद्र की स्थापना की। उस समय शायद किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि यह छोटा सा आश्रम एक दिन विश्व भर में प्रसिद्ध आध्यात्मिक केंद्र बन जाएगा। लोग वहां धन, चमत्कार या सांसारिक लाभ की आशा लेकर नहीं आते थे। वे आते थे अपने जीवन में शांति, सही मार्गदर्शन और आध्यात्मिक उन्नति का व्यावहारिक मार्ग पाने के लिए। समय के साथ यह आध्यात्मिक संस्था निरंतर आगे बढ़ती रही। प्रत्येक आध्यात्मिक गुरु ने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से उन मूल्यों को और मजबूत किया जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं: सत्यनिष्ठा, विनम्रता, करुणा, अनुशासन, ध्यान और निस्वार्थ सेवा। इस संस्था की सबसे बड़ी शक्ति बने इसके सेवक। हजारों लाखों स्वयंसेवकों ने बिना किसी पुरस्कार, प्रसिद्धि या पहचान की इच्छा के अपना समय, श्रम और प्रेम समाज की सेवा में समर्पित किया। उनका विश्वास था कि दूसरों की सेवा करना भी ईश्वर की भक्ति का ही एक रूप है। इसी सेवा भाव, सेवा ने ऐसा वातावरण बनाया जहां सभी लोग प्रेम, सम्मान और समर्पण के साथ मिलकर कार्य करते हैं। धीरे धीरे राधा स्वामी सत्संग व्यास का संदेश भारत की सीमाओं से निकलकर दुनिया के अनेक देशों तक पहुंच गया। विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और धार्मिक पृष्ठभूमि के लोग इसकी उस शिक्षा से प्रभावित हुए जो बाहरी पहचान की बजाय भीतरी परिवर्तन पर जोर देती है। इन शिक्षाओं में यह बताया जाता है कि व्यक्ति अपने परिवार, समाज और कार्य के प्रति अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी करे, लेकिन साथ ही प्रतिदिन कुछ समय ध्यान, आत्मचिंतन और ईश्वर स्मरण के लिए भी अवश्य निकाले। यह मार्ग किसी से अपना धर्म बदलने के लिए नहीं कहता, बल्कि यह हर व्यक्ति को अपने धर्म में रहते हुए एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है, जो ईमानदार हो, दयालु हो, प्रेमपूर्ण हो और आध्यात्मिक अनुशासन का पालन करे। आज के तेज रफ्तार जीवन में, जहां तनाव, चिंता और मानसिक अशांति आम हो चुकी है, वहां ये कालातीत शिक्षाएं पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक प्रतीत होती हैं। सादा जीवन जीना, सकारात्मक सोच रखना, दूसरों की सहायता करना और अपने भीतर शांति की खोज करना, इन सिद्धांतों ने अनगिनत लोगों के जीवन को नई दिशा दी है। चाहे कोई व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कर रहा हो या वर्षों से इस मार्ग का अनुसरण कर रहा हो, इस पंथ का मूल संदेश सदैव एक ही रहा है: सच्ची और स्थायी खुशी हमारे अपने भीतर ही मौजूद है। राधा स्वामी सत्संग व्यास का इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि वास्तविक परिवर्तन बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे विचारों, हमारे कर्मों और हमारे रोजमर्रा के निर्णयों से शुरू होता है। यदि आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें,
इसे अपने उन मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें जो आध्यात्मिक विषयों में रुचि रखते हैं। और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने हृदय में श्रद्धा, अपने कर्मों में दयालुता और अपने मन में शांति बनाए रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधा स्वामी जी।